बांदा के पोस्टमार्टम हाउस में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। मुख्तार का बेटा उमर अंसारी मौजूद। पोस्टमार्टम के बाद शव किया जाएगा हैंडओवर। मुख्तार के शव को ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर बोले, प्रशासन की टीम करेगी काफिले का नेतृत्व, प्रशासन ही तय करेगा काफिले का रूट। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार की तैयारी। कालीबाग कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत। बांदा जिला जेल में पड़ा था दिल का दौरा। बांदा मेडिकल कॉलेज ने जारी की मेडिकल रिपोर्ट। रात 8:25 पर हार्ट अटैक से हुई मौत। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पूरे राज्य में धारा 144 लगाई गई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने पिता की धीमी जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। न्यायिक जांच की मांग की। उमर अंसारी देर रात पहुंचा बांदा जेल। कहा, अस्वस्थ होने के बावजूद भेजा गया जेल। पेट फूला हुआ था तो हार्ट अटैक कैसे हुआ? मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी बोले, मुख्तार ने कोर्ट को पहले ही दी थी जानकारी। मारने की साजिश उसने का जताया था अंदेशा। मुख्तार की मौत पर बोली कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, भगवान ने आज हमें दिया न्याय। हमने आज तक नहीं मनाई होली, आज हमारी होली। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का मुख्तार अंसारी की मौत पर बयान। कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति या धर्म नहीं होता। मुख्तार की मौत पर बोले, रिटायर्ड डीएसपी शैलेंद्र सिंह 2004 में कृष्णानंद की हत्या के लिए एलएमजी खरीद रहा था। मुख्तार 1 करोड़ रुपए में हुआ था सौदा। शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने बरामद की थी एलएमजी। मुख्तार पर लगाया था पोटा। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने पोटा हटाने का बनाया था दबाव। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर लोगों की भारी भीड़। प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस को भी तैनात किया। पुलिस ने लोगों से की अपने अपने घर जाने की अपील। मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी ने भी लोगों से अपने घर जाने की अपील की। सीएम योगी ने डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ की बैठक। सीएम योगी ने पुलिस को दिया साफ निर्देश, माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती की पोस्ट लिखा, परिवार के गंभीर आरोप की हो हाई लेवल जांच, जिससे मौत के सही तथ्य आए सामने। जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव बोले, सरकार मनमाने ढंग से एक मजहब के लोगों को मार रही। सीबीआई या न्यायिक जांच से कोई फायदा नहीं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव का विवादित ट्वीट लिखा, मुख्तार अंसारी की मौत संस्थानिक हत्या। मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। सुरेंद्र राजपूत ने कहा, मुख्तार की मौत की हाईकोर्ट से जज से जांच हो। सुरेंद्र राजपूत ने यूपी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा, प्रदेश में है जंगल राज, देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालत का। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, मुख्तार के परिवार की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। संवैधानिक संस्थाएं मामले में खुद संज्ञान लें। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव की पोस्ट, सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में यूपी, ये कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, किसी की मौत पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर तो किया जा सकता है विश्वास। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत को बताया अफसोसजनक। लिखा, जहर दिए जाने के आरोप के बावजूद सरकार ने उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, ईडी केजरीवाल के कुछ समय पुराने फोन का मांग रही पासवर्ड। बीजेपी जानना चाह रही है कि ईडी गठबंधन की चुनावी रणनीति क्या है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, शराब घोटाले की ईडी जांच से ही शुरू हुआ घोटाला, जांच के बहाने चला वसूली रैकेट्स, दिल्ली में सरकार हथियाने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद पैरवी की। कहा, बिना आरोप बताए मुझे गिरफ्तार किया, ना मैं आरोपी हूं ना मैं दोषी। केजरीवाल के आरोपों पर ईडी का जवाब, कानून के सामने सीएम और कॉमन मैन बराबर, सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल। ईडी ने कोर्ट से कहा, केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत मौजूद, हवाला रूट से आम आदमी पार्टी ने ली 100 करोड़ की घूस। मुंबई में उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का दूसरा सम्मान। 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। बीएमसी खिचड़ी घोटाले में होगी पूछताछ। पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स से अपने आवास पर की मुलाकात। बैठक में एआई और G20 जैसे अहम विषयों पर चर्चा। बिल गेट्स ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कहा, भारत की मेजबानी कहीं अधिक समावेशी हुआ। G20 ग्लोबल साउथ में सहयोग का बड़ा विश्वास। भारत में डिजिटल रेवोल्यूशन पर बोले पीएम मोदी, मैंने डिजिटल तकनीक को प्रजातांत्रिक बनाया, इस पर किसी का एक अधिकार नहीं रहेगा। बिल गेट्स के साथ हेल्थ पर बोले पीएम मोदी, मैंने 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव में बनाए, हेल्थ सेंटर्स को डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा। एजुकेशन पर बोले पीएम मोदी, शिक्षक की जो कमियां हैं उन्हें तकनीक से करेंगे दूर, बच्चों के लिए दृश्य और कहानी माध्यम से दी जाएगी शिक्षा। पीएम मोदी बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अहम, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में मेरे हिंदी भाषण को तमिल में किया गया है अनुवाद।
पीएम मोदी बोले, एआई को एक मैजिक टूल और आलसीपन के लिए ना करे उपयोग। हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा होने पर आई के साथ बोलता है एआई। पीएम मोदी बोले, मैं महिलाओं के हाथ में सौंप रहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाएं तुरंत अपनाती हैं नई तकनीक। नमो ड्रोन दीदी योजना शुरुआत। कोरोना से लड़ाई पर बोले पीएम मोदी, पहले दिन से ही मैंने देश की जनता से सीधे बातचीत की, इससे कोरोना से लड़ाई बन गई जन आंदोलन। मोदी ने बिल गेट्स से स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी जिक्र किया, कहा इसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाने के लगी हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों की मिट्टी। बिल गेट्स ने पीएम मोदी को कुछ न्यूट्रिशन बुक गिफ्ट की, वहीं पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल गिफ्ट हैम्पर्स दिए। बिल गेट्स ने पीएम मोदी की पोस्ट को किया रीपोस्ट, चर्चा करने के लिए धन्यवाद। लिखा, भारत में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य में डिजिटल नवाचार से होगी प्रगति। गुजरात के ओखा में कोस्ट गार्ड की होवरक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट का उद्घाटन, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पाल भी रहे मौजूद। धार में भोजशाला का एएसआई सर्वे का काम जारी। एएसआई टीम 22 मार्च से लगातार कर रही सर्वे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। असम के 4 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ा अवस्था। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर में 1 अप्रैल से होगा प्रभावी। पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम। अमृतसर में बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, डोके गांव के पास खेत से बरामद किया ड्रोन। जम्मू कश्मीर के रामबन में हादसा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गहरी खाई में गिरी यात्री की टैक्सी। पुलिस के साथ एसडीआरएफ, सिविल क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। चेन्नई में एक क्लब का फॉल सीलिंग गिरने से 3 लोगों की मौत। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौजूद, छत का मलबा हटाया गया। मरने वाले तीनों शख्स क्लब के मेंबर हैं। पुलिस की टीम हादसे की जांच में जुटी। गुरुवार रात करीब 9:30 बजे हुआ हादसा। हैदराबाद के आसिफ नगर में पार्किंग में लगी आग, भारी संख्या में गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, कई बाइक जलकर खाक, आग लगने की हो रही जांच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 25 लाख रुपए कैश बरामद किया। चेकिंग के दौरान कार से मिले रुपए। पुलिस कैश ले जा रहे लोगों से कर रही पूछताछ। वैध डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से जब्त किया गया कैश। सीओ, जिला पंचायत कमेटी आरोपियों से कर रही पूछताछ। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 तक रुपए ले जाने की अनुमति, उससे अधिक रुपए ले जाने पर दिखना होगा कागजात। राजस्थान के राजसमंद में 71,80,000 रुपए बरामद। पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया बरामद। रुपयों को बस से लेकर जा रहा था शक। पुलिस की पूछताछ में शख्स ने नहीं दी कोई जानकारी। पुलिस ने रुपयों की जानकारी आयकर विभाग को दी। रुपये ले जा रहे शख्स के पास से नहीं मिला कोई कागजात। यूपी के मथुरा में शख्स की जलने से मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। परिवार वालों ने जलाकर मारने का आरोप लगाया। नाराज परिवार वालों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने हाईवे को किया खाली। घंटों बाद ट्रैफिक हुआ बहाल। यूपी के बहराइच से नेपाली महिला तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने महिला के पास से 7 किलो हशीश बरामद किया। गुड फ्राइडे पर पीएम मोदी की पोस्ट, ईसा मसीह के गहन बलिदान को किया याद। लिखा, ये हमें करुणा और क्षमा का पाठ सिखाता है। तिरुवनंतपुरम के पलायम में गुड फ्राइडे के मौके पर जुलूस। सेंट जोसेफ कैथेड्रल में क्रॉस जुलूस में लोगों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल। गोवा में धूमधाम से मनाया गया शिवमोत्सव। निकाली गई झांकियां। सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल के हमलावरों को यूक्रेन ने पैसों से की थी मदद। रूसी जांच कमेटी का दावा। रूसी जांच एजेंसी ने मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार करने का दावा किया। अब तक 11 संदिग्ध किए गए गिरफ्तार। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले में मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी। अब तक 143 लोगों की हो चुकी है मौत। इजराइल ने हमास के सीनियर नेता रायद तहबत को मार गिराने का दावा किया। कहा, शिफा अस्पताल में कार्रवाई के दौरान मारा गया हमास नेता। अमेरिका ने इजराइल को गाजा में जंग के लिए नहीं दिए हर तरह के जरूरी हथियार। अमेरिकी जनरल ने दी जानकारी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर किया रॉकेट अटैक। लेबनान की सीमा से इजरायली शहरों पर दागे रॉकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी फंडरेजर के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। बाइडेन के साथ पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मौजूद रहे। बाइडेन और ओबामा के साथ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी फंडरेजर में होंगे शामिल। करीब $2.5 करोड़ चंदा जमा होने की खबर। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक बूथ में लगी आग। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर पाया काबू। घायल शख्स को हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। अमेरिका के बाल्टीमोर ब्रिज को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू। मैरीलैंड प्रशासन ने सरकार से शुरुआती काम के लिए $6 करोड़ की मांग की। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल बस हादसे का वीडियो आया सामने। एक ट्रक के सामने से गलत लेन में आने से पलटी थी बस।
22 मार्च को हुए बस हादसे में एक बच्चे की हुई थी मौत। बस में सवार थे 40 स्कूली बच्चे। दक्षिणी अफ्रीका के लिम्पोपो में भयानक बस हादसा, बस में सवार 45 लोगों की मौत। ब्रिज से नीचे 50 मीटर गहरी खाई में गिरी बस में धमाके के बाद लगी आग। एक 8 साल का बच्चा बचाया गया। इक्वाडोर की जेल हुआ हिंसक दंगे में 2 कैदियों की मौत, जबकि 4 कैदी बुरी तरीके से जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 गैंग के बीच जेल में हुई झड़प। कैदियों ने जेल में की आगजनी, गोलियों की आवाज भी सुनी गई। पश्चिमी अमेरिका में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी। पर्वतीय इलाकों में आए सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। गाड़ियों की आवाजाही में हो रही है मुश्किल। मडागास्कर में चक्रवाती तूफान और बारिश का कहर, कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर। चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर हजारों मकान हुए तबाह। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी टक्कर। बेंगलुरु में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत। रियान पराग की 84 रन की ताबड़तोड़ पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने आखिरी 7 ओवर में 92 रन जोड़े। रियान पराग ने आईपीएल में अपना बेस्ट स्कोर बनाया, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। राजस्थान की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 29 रन की पारी खेली। ध्रुव जुरेल ने 22 रन बनाए। दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर ने 49 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत ने 28 रन की पारी खेली। राजस्थान के लिए युजवेंद्र चहल और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट झटके। आवेश खान को 1 विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की जीत पर बोले रियान पराग, अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा था। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी कर 185 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 173 रन बना सकी। मुजीब उर रहमान चोट के चलते आईपीएल से बाहर। मुजीब की जगह अफगानिस्तान के अल्लाह गजनफर केकेआर में शामिल। राजस्थान रॉयल्स में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर केशव महाराज आए। प्रसिद्ध कृष्णा ने मांसपेशियों के दर्द से निपटने के लिए कराई थी सर्जरी। सूर्यकुमार यादव की रिकवरी पर आया बड़ा अपडेट। सर्जरी से उबरने में अभी लगेगा एक और वक्त। आईपीएल के कुछ और मुकाबलों से रहना पड़ सकता है बाहर। पंजाब किंग्स से मुकाबले से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने की जमकर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर बहाया पसीना। दिल्ली में नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आगाज। देश भर के 1300 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया उद्घाटन। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 73 टीमें ले रही हैं हिस्सा। खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल बोले, अगली पीढ़ी के लिए एक मंच तैयार